समग्र हिंदी के इस चैनल में आपका पुनः स्वागत है। मैं डॉक्टर सत्य प्रकाश सिंह, सेवानिवृत्त प्राचार्य, आपके समक्ष पुनः उपस्थित हूँ। सख्य भाव की कुछ विशेषताओं को आपको बताने के लिए। सख्य भाव कहते हैं लौकिक व्यवहार में जो मित्रता का आदर्श उपस्थित किया जाता है उसे ही सख्य या सखा भाव कहते हैं। भगवान भक्ति में यही भाव भक्त भगवान के प्रति रखता है, इसी में विचरण करता है और गीत पदों की रचना करता है। वास्तव में वल्लभ संप्रदाय में सख्य भक्ति का विधान है। कृष्ण भक्तों में कवि सूरदास के सख्य के भाव के पद अत्यधिक विस्तार से मिलते हैं, जिसमें अपने सखाओं, गोप सखाओं, अर्जुन, सुदामा आदि के साथ वे खेलते हैं। कंकड़ी मारना, घोड़ा बनकर खेलना, गोचारण, माखन चोरी, बाल कंदुक खेलना, गोप सखाओं के साथ अन्य सभी प्रकार की क्रीड़ाओं का उन्होंने वर्णन किया है। 252 वैष्णवन की वार्ता से स्पष्ट होता है कि अष्टछाप भक्त मानसिक जगत में भी सख्य भक्ति का अनुभव करते हुए श्रीनाथ जी अर्थात कृष्ण जी के साथ मित्रता का व्यवहार करते थे और सखा के रूप में उनके साथ उपस्थित होकर क्रीड़ा किया करते थे। ऐसे सख्य भाव के से संबंधित पद, गीति पद अत्यंत संवेदनशील, भावुक और प्रभावमय हैं। राम भक्त तुलसीदास और अष्टछाप के सूर्य के अतिरिक्त अन्य भक्त कवियों ने भी सख्य भाव के गीत पदों की रचना की है, परंतु सूरदास अग्रणी है। सूर सागर में मुख्यतः 3 प्रसंगों में सख्य भाव के पद मिलते हैं: बाल लीला, गोचारण, सुदामा दारिद्र्य विवरण। इन सभी सख्य भाव के पदों में ऐसा लगता है कि सूरदास अपने प्रज्ञा चक्षु के द्वारा बाल कृष्ण के साथ स्वयं भी क्रीड़ा में खेलते हैं, रहते हैं और यही कारण है कि हृदय और मानस की गहराई में अनुभूति करते हैं और उसकी अभिव्यक्ति सहज प्रवाहमय एवं गीतात्मकता से युक्त हो जाती है। इसी संदर्भ में एक पद का मैं उदाहरण देना चाहता हूँ, जिसमें बाल क्रीड़ा का चित्रात्मक वर्णन सूरदास ने किया है। कृष्ण बाल गोपों के साथ खेलते हुए बार बार हार जाते हैं, इसलिए खींचकर दांव नहीं देना चाहते हैं। भक्त कवि भी गोप बालाओं के साथ भगवान कृष्ण की इस बाल क्रीड़ा में संभवतः खेल रहा था, तभी तो वह दाव न देने की बात कह उठता है। पद है: खेलन मैं को काको गोसैया, हरिहारे जीते श्रीदामा, बरबस ही करत रिसैया, जाति पाति हम ते बड़ नाही, नाही बसत तुम्हारी छैया, अति अधिकार जनावत आते, जाते अधिक तुम्हारी गैया, रूठे करे तासों को खेल, रहे बैठ जाता सब ग्वैया, सूरदास प्रभु खेल्यु चाहत, दाव दियो करी नंद दुहैया। बाल मनोविज्ञान से संबंधित इस पद में दाव न देने की अत्यंत स्वाभाविक स्थिति है। इसी तरह के अनेक पद सूरदास ने रचे हैं, जिसमें वर्णनात्मकता के साथ साथ भावात्मकता, गीतिमयता और सख्य भाव में विभिन्न क्रियाकलापों का विशिष्ट वर्णन किया गया है। इसी तरह का एक पद मैं आपको बता रहा हूँ:
हरि तब्बे आपनी आँख मुदाई, सखा सहित बलराम छिपाने, जहाँ तहाँ गए भगाई। कान लागी कहे जननी यशोदा, वाघर में बलराम, बलदाऊ को आवत दहो, श्री दामासो है काम। दौरी दौरी बालक सब आवत, छुअत महर के गात। सब आए रहे सुबल, श्रीदामा हारे अब के तात। इत्यादि पूरा पद चित्रात्मक है और आँख मिचौली के चित्रों से भरा हुआ है। इसमें जननी के द्वारा श्री कृष्ण की सहायता, बालक कृष्ण की सहायता का चित्रमय रूप वर्णन किया गया है। भाषा और कथन की शैली सख्य भाव की व्यंजना करते हैं। इसी प्रकार सख्य भाव के पदों में इंद्रियों को वश में करने की बात भी सूरदास एक पद में कहते हैं। पद का मुखड़ा है, पाई पाई है रे मैया, कुंज पुंज में टाली, अब कै आप अपनी हटकी चरावो, जय है बट की घाली। कृष्ण गायों को वश में करने की बात मित्रों से कहते हैं और हरिहा गाय अर्थात कुमार पर इधर उधर भागने वाली गाय को वश में करने की बात। गाय रूपी कुमार्गामी इंद्रियों को अपने वश में करने के लिए सख्य भाव से भक्तों से अनुग्रह करते हैं और उन्हें चेतावनी देते हुए कहते हैं कि भैया मुझे गायें कुंज में मिली थीं, सघन कुंज में मिली थी, सावधानी से इनको चराओ। तुम कहीं फिरते हो और तुम्हारी गायें कहीं और होती हैं, अर्थात गाय रूपी इंद्रियां तुम्हारे वश में नहीं हैं। इन वचनों में इंद्रिय निरोध की चेतावनी दिखाई देती है। सूरदास के सख्य भाव के पदों की विशेषताएं आपको आज मैंने बताई। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सूरदास के माधुर्य वर्णन के बारे में, उसके संयोग और वियोग के बारे में। यदि आपको कोई और जानकारी चाहिए या शंका हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, तथा सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें कृपया, और लाइक करें तथा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।